हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप के बारे में एक मुझे बहुत अच्छा लाइन मिला विकिपीडिया पर कि व्हाइल लूप कैन बी थॉट एज ए रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। और हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो कोई पार्ट ऑफ कोड रन करता है, अगर फॉल्स होता है तो उतने हिस्से के कोड को हमारा प्रोग्राम जंप कर जाता है, उसको रन नहीं करता है। उसी तरह हमने इफ के साथ इफ एल्स नहीं एल्स इफ या फिर एल्स को भी देखा था। तो आज हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। और व्हाइल लूप के बारे में मैंने यही लाइन आपको बताया कि ये रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट की तरह समझा जा सकता है। तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं प्रोग्राम के द्वारा। सबसे पहले एक इंटीजर डिफाइन कर देते हैं, और वो इंटीजर एक क्या, सबसे पहले एक एलईडी पिन ही हम लोग डिफाइन कर देंगे, जो हम लोग एलईडी पिन के द्वारा अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, एलईडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और नॉर्मली हम बहुत सारे प्रोग्राम जो है एलईडी की सहायता से ही समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारा कोर्स जो है पूरा इंटरेस्टिंग बना रहे, तो हम लोग और हार्डवेयर भी अपने कोडिंग में लाएंगे और देखेंगे कि वो सब हार्डवेयर कैसे हम कोड कर सकते हैं, कैसे उनसे कुछ बना सकते हैं प्रोजेक्ट जो हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज़फुल हो, और हम कुछ उसके साथ साथ कुछ सीख भी सकें। एक और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, वैल्यू इक्वल टू 100। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर आर्डिनो प्रोग्राम में एक सेटअप फंक्शन होता है, और सेटअप फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसलिए वॉइड कर लिखते हैं। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, या कुछ नहीं रिटर्न करता है तो वॉइड लिख देते हैं, वॉइड सेटअप। वो फंक्शन से क्या रिटर्न हम लोग ले सकते हैं वो हम लोग फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। इसमें हम लोग पिन मोड, जैसे कल डिफाइन किए थे, पिन मोड एलईडी पिन, इसको बोलेंगे कि ये हमारा आउटपुट पिन है। इसको आउटपुट पिन जो डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि आउटपुट पिन जब डिफाइन कर देते हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो पिन जान जाता है कि हमको ये आउटपुट की तरह यूज करेंगे। तो आउटपुट की तरह डिफाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि वो पिन इनफ करंट प्रोवाइड कर सकता है। क्या कर रहा हूँ मैं, आउटपुट, ठीक है। ये सेटअप फंक्शन हो गया। उसी तरह लूप फंक्शन हो गया, वॉइड लूप। और एक्चुअल में कहें तो ये लूप भी एक व्हाइल फंक्शन ही होता है, शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया रहा होगा। लेकिन ये लूप जो है व्हाइल फंक्शन होता है, लेकिन ये बिना कोई कंडीशन के व्हाइल फंक्शन होता है। लेकिन जो हम लोग व्हाइल फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें हम लोग एक कंडीशन देंगे, मतलब बिना कंडीशन के व्हाइल फंक्शन, मतलब कि बिना कोई कंडीशन के ये बार बार रन कर रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, इफ भी नहीं है। तो ये व्हाइल लूप जो हम बना रहे हैं उसमें हम लोग को एक कंडीशन देना होगा, और वो कंडीशन हम लोग देंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू 100, जो कि हम पहले बता चुके हैं। और क्या करेंगे, डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, फिर डिले जैसा मैंने आपको बताया रहा होगा कि डिले कहने का मतलब होता है प्रोग्राम को बोल देते हैं कि रुके रहो यहीं पर, कुछ कम करो मत,
वेट करो 1 मिनट 1 सेकेंड वेट करो। तो प्रोग्राम कहीं और कुछ नहीं करता है, वहीं वेट करता है। तो उसको एक हम लोग लूप दे देते हैं और वो लूप में बोलते हैं कि इसी को रन करते रहो जब तक कि 1 सेकेंड पूरा ना हो जाए। तो वो क्या करता है कि वो माइक्रो सेकेंड्स में अपना कैलकुलेट करते रहता है और जब 1 सेकेंड हो जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है। अब इसी तरह से अब यही कोड हम लोग कॉपी कर देते हैं और इसको हाई से लो कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा प्रोग्राम प्रोग्राम ये करेगा कि आएगा लूप में, पहले तो पिन मोड आउटपुट सेट कर देगा और आएगा वैल्यू चेक करेगा। तो वैल्यू पूछेगा कि 100 है, तो हाँ 100 है। तो फिर बाकी कोड रन करेगा, कुछ देर के लिए एलईडी को ऑन करेगा और कुछ देर के लिए एलईडी को ऑफ करेगा। जब हाई करेंगे तो ऑन करेगा, लो करेंगे तो ऑफ करेगा। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए Ctrl+Shift+M करते हैं। नहीं, कंपाइल करने के लिए ऐसे करते हैं, Ctrl+Shift+M से सीरियल विंडो में जाते हैं। ठीक है, और कंपाइल के लिए Ctrl+R होता है और Ctrl+U से अपलोड होता है। कंपाइल के लिए हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, तो मुझे याद नहीं था। Ctrl+U का मैं प्रयोग करता हूँ अपलोड करने के लिए। तो कंपाइल हो गया, डन कंपाइलिंग, मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो इसको Ctrl+U या फिर यहाँ से अपलोड करके देखते हैं। अपलोड हो गया। तो ये देखिए, ये जो एलईडी है इसमें वो 1 सेकेंड पर ग्लो कर रहा है, ऑफ हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा व्हाइल फंक्शन काम कर रहा है। अच्छा, अगर हम ये चाहें कि हम इसको लूप फंक्शन में न लाएं, हम इसको सेटअप में ही रन कराना चाहें, तो क्या ये हो सकता है? आइए ट्राई करके देखते हैं। मेरे ख्याल से होना चाहिए, और ये कभी लूप में आएगा ही नहीं। यहाँ पर कोई कोड रन करके देख लेते हैं। कोड रन करने के लिए चलिए ये यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 10,000, यानी 10 सेकेंड के लिए ऑन करो, 10 सेकेंड के लिए ऑफ करो। तो ये करके देखते हैं होता क्या। मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि ये कोड यहीं पे रुक जाना चाहिए और लूप में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू है तो ये हमेशा सेटअप फंक्शन में ही रहेगा। देखिए, ये हमेशा सेटअप फंक्शन में ही रहेगा और ये कंडीशन आएगा ही नहीं 10 सेकेंड के लिए ऑन और 10 सेकेंड के लिए ऑफ रहने वाला। तो हम केवल सेटअप फंक्शन में भी अपना काम चला सकते हैं। और अगर जैसा मैं बोल रहा था कि ये लूप भी एक व्हाइल फंक्शन ही होता है। अगर आप इसको लूप को यूज नहीं करना चाहते हैं तो और सब माइक्रो कंट्रोलर में जैसे होता है व्हाइल व्हाइल वन कहने का मतलब कि देखिए, कंप्यूटर की भाषा में कोई भी प्रोग्राम में 0 मतलब फॉल्स होता है और 1 मतलब ट्रू होता है। और व्हाइल 1 लगती है तो मतलब कि हमेशा ये कंडीशन ट्रू ही है, तो हमेशा इसी में रन करते रहो। अब वो चेक करेगा रन कर रहा है नहीं कर रहा है, रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये वैल्यू 100 न भी रहे, मान लीजिए 101 है, और हम एक कोड यहाँ पे रख देते हैं, यही कोड यहाँ पे रख देते हैं और इसको बोलते हैं कि ये 100 है, तो एक्चुअल में ये प्रोग्राम कभी यहाँ पर आएगा ही नहीं। ये हमारा प्रोग्राम कभी इस पार्ट को रन करेगा ही नहीं। ये इसी
इस केस में क्या होगा कि ये कंडीशन तो ट्रू हुआ नहीं, तो ये तो रन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमने एक कंडीशन ऐसा दे दिया है कि ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा, तो ये हमेशा के लिए ये लूप जो है हमेशा यहीं पे रह जाएगा और यहाँ पे कभी आएगा ही नहीं। यहाँ पे भले आप 100 दे दीजिए। तो ये मैं एलईडी लगा रहा था, तो फिर ये इंस्टॉल करके देखते हैं। तो ये कभी जलेगा ही नहीं एलईडी। जो एलईडी पहले जल रहा था अंदर वाला, ये मेरे को मैंने बाद में लगाया, कभी जलेगा ही नहीं। तो यही है कि व्हाइल कोड से कोड को कहीं भी रोका जा सकता है और कंडीशन दे करके कुछ कराया जा सकता है, और ऐसा भी कंडीशन दिया जा सकता है कि कोड वहीं पर ब्लॉक हो जाए, आगे बढ़े ही ना। व्हाइल लूप यहाँ तक कर सकता है। ओके, इसी के साथ एक डू व्हाइल लूप भी होता है। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि ये व्हाइल लूप जो है शुरू में ही कंडीशन चेक करता है, अगर सही है तो उस लूप के अंदर जाता है और नहीं तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन डू व्हाइल लूप क्या करता है कि एक बार जो है अंदर तो जाता ही है। इसको यही रहने देते हैं और इसको यहाँ ला देते हैं और इसको डू कर देते हैं। तो अब देखिए, ये अगर कंडीशन तो हो जाएगा फॉल्स, लेकिन ये एक बार एलईडी ग्लो करेगा 1 सेकंड के लिए, ऑन ऑफ होगा। यहाँ पर देखिए सेमी कॉलन देना जरूरी होता है, ये दे रहा था। अभी मैंने एलईडी लगाया है, इसमें एनोड कैथोड होता है, वो मैंने उल्टा लगाया सीधा लगाया मेरे को पता नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये तो बार बार ग्लो कर रहा है। हाँ, ये कंडीशन आ गया यहाँ पर। इसको तो एक बार इसने देखा कि फॉल्स नहीं, मतलब फॉल्स हो गया, तो ये यहाँ पर आ गया। तो एक बार इसको हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं इस एरिया को, और ये एलईडी भी अपना सही कर देते हैं। इसको हमको ऐसे लगाना है, देखिए ग्लो कर रहा है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट हो गया। अब रन करते हैं। अभी केवल एक बार ऑन ऑफ होगा, उसके बाद नहीं होगा, इंस्टॉल होने के बाद। देखिए यहाँ पर जैसे ही डन अपलोडिंग लिख देगा, उसके बाद एक बार ये ऑन ऑफ होगा। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो इसलिए रहा है क्योंकि ये हमने यहाँ पर 1 दिया हुआ है ना, तो ये कंडीशन तो रॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये फिर जा रहा है ऊपर, रॉन्ग हो रहा है, फिर जा रहा है ऊपर, रॉन्ग हो रहा है। तो एक बार ये लूप में अंदर आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये कंडीशन बोला सही, फिर यहाँ से इंटर कर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इंटर कर जा रहा है। और यदि हम इसी कोड को यहाँ पर दें तब ये कभी नहीं होगा। अब ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये कभी ट्रू हो ही नहीं रहा है। और डू में क्या होता है कि डू का यही एक ड्रॉबैक होता है कि ये एक बार तो इंटर कर जाने देता है। तो एक बार इंटर करके ये लूप जो है आगे नीचे आना चाह रहा है, लेकिन ऊपर हमने व्हाइल लूप लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर कोड चेक करते हुए आ रहा है, फिर उसको अंतिम में कंडीशन एरर तो हो रहा है, लेकिन वो लूप से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो एक बार अगर हम इसको हटा दें ये लूप को और फिर अपना डू व्हाइल वाला लूप चलाएं,
तब ये एक बार केवल ग्लो करके बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये एक बार ऑन होके ऑफ हो गया। या एक बार और अपलोड करके देखते हैं, या फिर एक बार पावर ऑन करके ऑफ ही कर लेते हैं, तो भी ये एक बार ऑन होके ऑफ हो गया। जैसे ही हम लगा रहे हैं ऑन होके ऑफ हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा देर ज़्यादा देर के लिए ऑन कर देते हैं कि हमको पता भी चले कि ये कब ऑफ हो रहे हो। हाँ, अभी को देखिए इसमें लाइट हो गया था। तुरंत थोड़ा सा सेटअप होने में इसको टाइम लगता है, तो कुछ देर बाद जो है ये 5 सेकंड के लिए ऑन होगा। अब क्लियर होगा कि प्रोग्राम कब रन किया। तो ये एक ही बार रन होगा। अगर हम यहाँ पे 100 दे दें तो ये बार बार होगा। देखिए 5 सेकंड के लिए ऑन है, फिर ऑफ, दोबारा ये ऑन नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम 100 दे दें तब ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगा, तो हमेशा ये ऑन ऑफ होता रहेगा। ये डू व्हाइल में ऐसा होता है कि एक बार तो कोड रन करता ही है। ये 5 सेकंड के लिए ऑन, फिर ऑफ, फिर 5 सेकंड में ऑन होगा, फिर ऑन, फिर ऑफ होगा। तो ये हो गया डू व्हाइल। ये हम लोग कोड एक्चुअली यहाँ रन करते हैं। नॉर्मली हम लोग को यहाँ करना नहीं चाहिए, हम लोग को लूप में करना चाहिए। यहाँ भी करेंगे वही मतलब है, लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है। यहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, इस कंडीशन में इसको एक ही बार ऑन ऑफ होना चाहिए, लेकिन ये ऑन ऑफ बार बार होगा। ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देखिए जो हमने while 1 लगाया था वही उसी लूप की तरह एकदम एग्जैक्टली काम कर रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। इसलिए हम बोल रहे थे कि ये while लूप जो है ये while लूप की तरह काम करता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।